मुझे एक बात याद आती है, मैंने पढ़ा था ट्रेन में एक आदमी सफर कर रहा है और उसके साथ 3 बच्चे हैं। बड़े बेटे की उम्र 7 साल की, दूसरे बेटे की उम्र 5 साल की, तीसरे की 3 साल की। छोटे बच्चे 7, 5 और 3 साल की उम्र के बच्चे। अब वो बंदा जब ट्रेन में सफर कर रहा हो 3 बच्चों को लेकर के, और जब बैठा हुआ है ट्रेन में, कोई बड़ा उधर से कूदता है, कोई इधर से उछलता है। ये तीनों उछल कूद ऐसी मचाए हुए हैं कि इस मुसाफिर का आराम और सुकून गारत हो गया है। थोड़ी देर तो कोई बर्दाश्त कर लेगा, और उसके बाद मुसाफिर देख रहे हैं दूसरे। बड़ा मसला तो ये है कि उछल कूद तो बच्चे कर रहे हैं, बाप एक जुमला भी उनको मना नहीं कर रहा। ना बड़े से कहता है कि बैठ जा, ना छोटे को संभालता है। उछल कूद कर रहे हैं और ये खामोशी से बैठा हुआ है कोने में। सामने के पैसेंजर देखते रहे और कहा कि कितना बेगैरत आदमी है, बच्चों को ऐसे ही खुलेआम छोड़ा हुआ है, बैलों की तरह नाच रहे हैं। अब कानाफूसी भी शुरू हो गई। थोड़ी देर के बाद जब ये ज्यादा हो गया तो लावा फट ही जाता है लोगों का। कोई किसी की गोद में कूद पड़ रहा है, कोई उछल कूद करते हुए बच्चा किसी के यहाँ लटक जा रहा है। 1 घंटा तमाशा हुआ तो उसके बाद लोगों के सब्र का दामन छूट गया, बोलना शुरू कर दिया। और सबने मिलकर के जब उसको कोसना शुरू किया, भाई साहब आपके बच्चे हैं? उसने कहा मेरे बच्चे हैं। का कुछ तो तमीज सिखाओ, सफर के आदाब तो बताओ। कोई वहां से कूद रहा है, कोई यहां से कूद रहा है। सारे लोगों का आराम गारत करके रखा है इन बच्चों ने। आप बाप हैं, आपको तमीज नहीं आती, आपको तरबियत का अंदाज नहीं मालूम। सबकी डांट डपट सुनता रहा और उसके बाद थोड़ी देर के बाद फुर्राई हुई आवाज निकली उसकी, दर्द भरी आवाज निकली। कहा मैं इनको तरबियत अच्छी तरह से देता हूं, तमीज भी है सब, लेकिन मसला ये है कि आज ही सुबह इनकी माँ मेरी बीवी का घर में इंतकाल हो चुका है। वो मैके गई हुई थी, ये बच्चे मेरे पास थे। मुझे सुबह खबर आई है इनकी माँ का अचानक दौरा पड़ने से इंतकाल हो चुका। मैंने अभी तक इन बच्चों को बताया नहीं कि इनकी माँ का इंतकाल हुआ। ये जितना उछल कूद कर रहे हैं, खेल रहे हैं, अभी घर पहुंचेंगे तो इनकी सारी खुशियां खत्म हो जाएंगी। ये अपनी माँ की मुर्दा लाश को देखेंगे तो सारा उछल कूद चला जाएगा। बस मैं इसलिए इनको इतनी देर के लिए छोड़ा था कि जितनी देर खुशी मना सके मना ले, फिर जिंदगी भर इनको माँ को खोने का एहसास तो सताता ही रहेगा। बस इतना जुमला उसका निकला तो हिचकियां बंद गई। जो बगल में मौजूद मुसाफिर थे सबकी आंखों में आंसू आ गए। अब कोई बच्चे को उठाता चूमता था, कोई उसको गोद में उठा रहा है। बच्चों को खबर नहीं है कि इनकी माँ का इंतकाल हुआ है और ये बंदा उनको सफर पर ले जा रहा है। लेकिन थोड़ी ही देर के लिए दूसरे मुसाफिरों ने क्या क्या बदगुमानियां कर ली। मेरे अजीजों, किसकी जिंदगी में क्या चल रहा है आपको खबर नहीं है। कई लोगों की जिंदगियों में समंदर मौजें मार रहा है और आप उसे देख करके न जाने बेगैरत समझ लेते हैं, कभी उसको बदतमीज समझ लेते हैं। ये बदगुमानियां हैं जो बंदे को यहां तक ले आती हैं। और बदगुमानी करने का एक तरीका ये भी है कि हज़रत इमाम राजी फरमाते, बंदा बसा औकात काफिर भी हो जाता है, कुफ्र तक चला जाता है बंदा, क्योंकि गुमान पर अगर यकीन करने लग जाए। इसलिए बचो इन चीजों से। और मोमिनों की इज्जत को पामाल करना यह आसान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मैंने कई मर्तबा देखा है, उड़ती उड़ती खबरें आती हैं तो हम उस पर यकीन करने के करीब हो जाते हैं। अल्लाह हमें भी इसकी हिदायत। ये बहुत बारीक चीज है जिससे बचना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर है। मेरे अजीजों, इससे बचने का एक तरीका यह है, बंदा ये सोच ले कि मुझे रब ताला ने इस दुनिया में किस लिए भेजा है। सबका हिसाब किताब लिखने के लिए भेजा है। सारे लोगों का अमाल नामा मुझे देख पूछा जाएगा क़यामत के दिन, फला क्या करता था, फला क्या करता था।
जब मुझे रब ताला ने इसका मुकल्लफ ही नहीं बनाया तो खामखा दूसरों की जिंदगियों में क्यों दखल अंदाजी करूं, क्यों लोगों के मुतालिक गुमान पाल करके बैठूं। आपको इस रुए जमीन पर जो भेजा गया वो अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए भेजा है, अपनी रजा के लिए। हम उसकी रजा तो हासिल ना कर सके, उसकी इबादत में कामिल हो नहीं सके, और दूसरों के अयूब पर हम लोगों ने अपनी पूरी एनर्जी खर्च करना शुरू कर दी।